देखिए, जो रिफाइनरी पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा एक तरह से प्रोजेक्ट रहा है और वर्तमान में सभी को बहुत सारी मारवाड़ को उम्मीद है कि रिफाइनरी जब भी पूरा डेवलप होगी तो हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर बहुत ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन कहीं न कहीं आधुनिकता की इस दौड़ में और हम लोग विकास के इस दौड़ के अंदर हम लोग प्राकृतिक रूप से अगर बात करें, प्रकृति और जैव विविधता का संरक्षण भी हमारे को साथ में ध्यान में रखना होगा। और उसी की बात में अगर देखा जाए तो जो भारत सरकार ने जब रिफाइनरी को इस्टेब्लिशमेंट के समय जो अनुमति दी थी, उसके अंदर ESR के तहत में ये कहा गया था कि यहाँ पर चूंकि कुर्जा का, प्रवासी पक्षियों का यहाँ पर डेरा रहता है, उसका रण जो होता है बालोतरा का, पचपदरा का, उसी रण में कुर्जा बहुत आती थी। तो उसको लेकर उन्होंने कहा था कि आप इसकी स्टडी कराएं और इसके लिए वेटलैंड हैबिटेट डेवलपमेंट की मॉडल तैयार करें, ताकि वो आने वाले समय के अंदर एक तरफ रिफाइनरी हो और दूसरी तरफ कुर्जा, प्रवासी पक्षी बैठे रहे, जिससे कि हमारे यहाँ पर आने वाले जो रोजगार के अवसर तो पैदा होंगे, लेकिन टूरिज्म भी बढ़ेगा और यहाँ पर आने वाले जो लोग हैं वो टूरिज्म के रूप में वहां पर आएंगे और पक्षियों को भी निहारेंगे, रिफाइनरी भी देखेंगे और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसी के देखते हुए तत्कालीन समय के अंदर हमारे तत्कालीन वाइस चांसलर और हमारे सामने जब रिफाइनरी के जो GM थे, उन्होंने मेरे को जब ये सेंटर स्टैब्लिश हुआ था उस समय यहाँ पर एक बड़ा प्रोजेक्ट के रूप में हमारे को दिया गया, जिसके अंदर हमने विगत 1 साल के अंदर काम करके पूरे आसपास के अंदर 40 किलोमीटर का जो क्षेत्र है रिफाइनरी को सेंटर मानते हुए जितना भी वेटलैंड्स थे उसका हमने असेसमेंट किया, कौन कौन सी एवियन डाइवर्सिटी आ रही है, और फाइनली हमने 2 साइट सिलेक्शन करके उनको बताया, जिसके अंदर सरला नाडा और जो आपका रिफाइनरी का बैक साइड के अंदर जो उनका तालाब है उसको हमने पोटेंशियल साइट के रूप में माना और वहां पर उनको सजेस्ट किया कि यहां पर रिफाइनरी के पास में ही आपका कुर्जों के लिए आप वेटलैंड हैबिटेट डेवलप करें, जिससे आगामी आने वाले समय के अंदर कुर्जों का प्रवास इस स्थान पर हो। और हमारे पास में ऐसे कई पिक्चर्स है जिसमें रिफाइनरी अभी बन रही है लेकिन रिफाइनरी के ऊपर से कुर्जा उड़ती हुई दिख रही है, तो ये ऐसा मनोरम दृश्य शायद ही देश के किसी कोने में होगा। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है और हम लोग चूंकि वन्य जीव शोध से जुड़े हुए हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर किसी प्रकार का एक बड़ा रिफाइनरी या बड़ी फैक्ट्री जैसा इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है और वहां पर सस्टेनेबल यूज के साथ में अगर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें हमारा सहयोग हो रहा है, तो निसंदेह ये बहुत अच्छी बात होगी। परंतु वर्तमान के अंदर उनकी क्या प्रोग्रेस है शायद मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं हो, तत्कालीन अधिकारी, वर्तमान समय के अधिकारी बता सकेंगे, क्योंकि अभी वर्तमान के अंदर चूंकि हमारी निरंतर मॉनिटरिंग तो है वहां पे, लेकिन चूंकि हमारा प्रोजेक्ट एंड हो चुका है तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी वो संबंधित अधिकारी दे पाएंगे। हमने जो काम किया उसकी हमने प्रोग्रेस रिपोर्ट उनको सबमिट कर चुकी, एक डिटेल प्रोजेक्ट हमने उसको दे चुका, डिटेल साइट बना के उसका साइट प्लान हम लोग दे चुके हैं। ये बात हमारी तरफ से की गई थी।